Good morning, dear students. Let's continue our chapter 1 of geography, our environment with page number 74. आज हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें आपका पहला टॉपिक है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ. जो लिथोस्फेयर है बेटा, वो सबसे जो बाहरी परत है हमारी पृथ्वी की, वो है. इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड क्रस्ट. देखो, कभी कभार इसको हम लोग क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, कभी कभार नहीं. बेसिकली जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं. और ये जो वर्ड है बेटा लिथोस्फेयर, ये डिराइव्ड हुआ है, मतलब लिया गया है कहाँ से? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस, जिसका मतलब होता है स्टोन्स. आप ये जो वर्ड है लिथोस, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और इसका अर्थ होता है स्टोन्स. अब द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट. अब जो हमारा अर्थ का सरफेस है, मतलब जो भूतल है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है. इट इज़ अनइवन विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. अब लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? कहीं पर आपको सीधी ज़मीन मिलेगी, देखिए, कहीं पर आपको स्ट्रेट ज़मीन मिलेगी, कहीं पर आपको प्लेट्यू मिलेगा, कहीं पर आपको पहाड़ मिलेगा, कहीं पर अनइवन सरफेस अनइवन सरफेस इन द सेंस कि जो हमारी ज़मीन है वो एक जैसी कहीं पर भी नहीं है. तो कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको हिल्स मिलेंगी, कहीं पर आपको वैलीज़ मिलेंगी, वैलीज़ इन द सेंस घाटियाँ, और कहीं पर आपको पठार मिलेंगे. ठीक है. द क्रस्ट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस फॉर लाइफ. और जो अब हमारा ये क्रस्ट है, वो एक बहुत पतली सी मिट्टी की चादर से ढका हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कैसे? द लिथोस्फेयर इज़ दैट realm of earth through which most of the needs of human are met. तो हम ये बात कर रहे थे बेटा कि ये जो हमारा लिथोस्फेयर है, ये हमें हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है. तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि लैंड इज़ नीडेड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. सेकंड, सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रीज़ गेट वाइटल मिनरल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम लिथोस्फेयर. अब हमें ये पता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो पहले तो हमें बसने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है. दूसरा, हमें अगर रहना है, सरवाइव करना है, खाना है, पीना है, तो हमें खेती भी करनी पड़ेगी. और खेती करने के लिए हमें जो फर्टाइल सॉइल है वो लिथोस्फेयर में ही मिलती है. और जो तीसरा पॉइंट है इंडस्ट्रीज़ का, कि हमें रॉ मटेरियल और फाइन गुड्स जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है. तो जो हमारा लिथोस्फेयर है वो हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, और उसको बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ वगैरह भी हम कहाँ लगाएंगे? लैंड सरफेस पे ही लगाएंगे. तो वो चीज़ अवेलेबल करवाता है. ये जो वर्ड आया था बेटा, इसमें रेलिम, इट इज़, इस वर्ड को चेक करेंगे, बट इसका जो अर्थ आ रहा है वो पार्ट ही है. ठीक है. तो लिथोस्फेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ थ्रू विच मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन्स आर मेट. ठीक है. तो रेलिम जो वर्ड है उसका हम लोग मीनिंग पार्ट के रूप में ही अभी ले रहे हैं, बाकी इसको मैं कंफर्म कर दूंगी आपको. अब आ जाइए नीचे. यहाँ पे ये बताया जा रहा है एटमॉस्फेयर के बारे में. तो एटमॉस्फेयर क्या है? द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी करेंगे और हम इसको हमारी नोटबुक में नोट भी करेंगे कि द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो एक हवा की चादर है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, वो कहलाती है आपकी एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर क्या है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है? मिक्सचर है. किसका? गैसेस का, मिट्टी का, और जो पानी के वेपर्स होते हैं उनका. द वर्ड एटमॉस्फेयर, अब यहाँ से देखिए, द वर्ड एटमॉस्फेयर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. जो लिथोस्फेयर था वो कहाँ से लिया था? वो भी ग्रीक वर्ड था, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी ग्रीक वर्ड है. ठीक है. एटमॉस का मतलब होता है द वर्ड एटमॉस्फेयर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमॉस, जिसका मतलब होता है वेपर. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और जो एटमॉस्फेयर को, हवा को यहाँ पर रोके हुए है, दैट इज़ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. जो भू गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इसे रोके हुए है. ठीक है. अब इसको देखिए आप नीचे. द एटमॉस्फेयर इज़ यूजफुल टू ह्यूमन इन डिफरेंट वेज. अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमंस के लिए किस तरीके से
यूज़फुल है। इट प्रोवाइड्स द लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट एंड कीप अर्थ वार्म बाय ट्रैपिंग द हीट दैट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ। अब हमारी पृथ्वी को सबसे पहले तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और हम इन रिटर्न उसको क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा एक चादर के रूप में काम करता है, ठीक है, जिससे कि जो हमारी धरती है वो गर्म रहती है और जो हीट है वो वहीं पर ही ट्रैप होकर के रह जाती है। और लास्ट पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। अब जो ये वर्ड आया है यहाँ पे, एक तो कि जो हमारी लाइफ्स है उनको एक तो हार्मफुल रेज जो अर्थ या फिर आपके बाहरी सरफेस से आती है उसको रोकती है, और ये जो गर्मी हम लोग इतनी अगर ये लेयर ना हो तो जो सन की डायरेक्ट हीट है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने ये अभी पेज कर लिया है। रेस्ट ऑफ द वीडियो ऑफ नेक्स्ट कंटेंट आई विल सेंड इट टुमारो। थैंक यू।